हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व किया था। तो अभी आज इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलो बिना टाइम पास किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोग अपने नोटबुक और अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक के साथ बैठ जाओ, रेडी हो जाओ। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2। तो देखो, यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही देखेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपके पास ऑलरेडी 5b सेम था, राइट। तो फिर आपने आराम से सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करके 5b को एलिमिनेट कर दिया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें सेम टर्म नहीं दिख रहा है, नो। तो अभी हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को लिख के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना रहेगा। फिर उसके बाद अभी दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो फिर हम एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 3 1 = 3x, 3 7 = 21, देन 3 10 = 30। तो 3x और 3x सेम हो जाएगा। फिर हम आराम से सब्ट्रैक्ट करके दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। और एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 7 = 14 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी फिर हमें 7 2 = 14 करना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो फिर इससे बेहतर हम पहले वाले टर्म को आराम से सेम करके एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सो लुक हियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाती हूँ कैसे किया हमने ये सब। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड है, राइट। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहेगा। तो फिर हमने दोनों इक्वेशन को देखा, तो अगर हम 3 को इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक्स वाला वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम है, तो मतलब दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो हम आराम से दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने वही किया। अगर हम यहाँ पे 2 7 और 7 2 करते तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड रहता। तो देखो, अभी हमने किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 1 = 3, 3 7 = 21, देन 3 10 = 30। ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 रेडी हो गया। अभी देखो, दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, हमारे ये वाला टर्म सेम है, तो सेम है, लेकिन ये दोनों का साइन भी तो सेम है ना, तो हमें किसी एक को माइनस में लाना होगा, तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्शन किया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो हमने दोनों इक्वेशन को लिखा। फिर उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो 3x था वो -3x हो गया, जो -2y था वो +2y हो गया, और जो +7 था वो -7 हो गया, मतलब सबके साइन चेंज हो गए। फिर हम आराम से दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद 21 + 2 क्या होता है 23, 30 - 7 23। सो 23 कैंसिल, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 23 को इधर पे लाया, फिर एंड ऑल दोस थिंग, फिर वो y की वैल्यू 1 ही आएगी। हमें y की वैल्यू मिल गई है। अभी हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आराम से ला सकते हैं। तो चलो हम इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, शायद किसी में भी आप कर सकते हो आपकी मर्ज़ी से। तो अब देखो, हमें y की वैल्यू 1 मिली थी, फिर हमने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + 7y = 10। तो सिंपली y की जगह पे हमें 1 लिखना होगा। तो देखो, 7 × 1, 7 1 = 7, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस में था तो वहाँ पे जाने के बाद -7 हो गया, देन 10 - 7 = 3। आ गई हमारे x की वैल्यू 3। तो ये लास्ट का फाइनल आंसर x y = 3 1। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, फिर आगे आप लिख सकते हो सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखो कितना ईजी था हमारा सेकेंड वन भी, राइट। सेकेंड वन भी हो गया। अभी हम थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन भी उनसे सिमिलर है, चलो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना है। अभी दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखो, दोनों का जो ये टर्म है हमें सेम दिख रहा है, राइट। और एक चीज़ आपको दिख रही है, माइनस है प्लस है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आराम से हमारा 3y हो जाएगा, देन हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ऐड करके इक्वेशन को। लेकिन हमें क्यों फालतू का ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, अगर हमारे पास टर्म सेम है तो हम जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिखेंगे। अभी सबकी साइन चेंज हो जाएगी।
ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ओके, सबकी साइन चेंज हो गई। अभी आप दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पे ये माइनस था प्लस हो गया है, तो अब 3 + 1 4y हो गया। 13 - 9 4 होता है। अभी ये भी मैंने कहा था ना सिमिलर है सेकंड वाले से, y की वैल्यू भी 1 आ गई। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ये भी रीज़न है क्योंकि हमने ऑब्वियसली डिवाइड किया दोनों को 4 से, 4 को हमने शिफ्ट करके डिवाइड किया, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अभी सिंपली हम y की वैल्यू को किसी भी इजी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। देन 1 यहाँ पे प्लस में था, उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस में गया। देन 13 - 1 12, फिर 2 को हमने इधर शिफ्ट किया, तो 2 6 12 मतलब डिवाइड किया 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमें x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। ये बहुत ईजी था ये वाला भी, राइट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से किया था। चलो एक बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख ही लेते हैं। वैसे तो एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा होता है, बट एक बार हम इसको भी सीख लेते हैं। तो देखो, इसमें पहला स्टेप वही होता है कि दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे नेम किया जाता है। फिर आगे देखो क्या होता है। उसके बाद हमें किसी, जैसे हम एलिमिनेशन में किसी भी वेरिएबल को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, इसमें एलिमिनेट नहीं करना है। इसमें किसी भी एक वेरिएबल की हमें ऐसी कोई भी वैल्यू लानी है, मतलब सॉल्व करके नहीं लाना है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे हम m की वैल्यू आराम से ला सकते हैं ना। ये -6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +6n हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें m की वैल्यू मिल गई, m = -7 + 6n। फिर ये जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो हम किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन मतलब ऑब्वियसली जिसमें हमने लाई है वैल्यू, उसके ऊपर वाला, उसका अपोजिट वाला जो इक्वेशन है उसमें शिफ्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमें m की वैल्यू मिली है। तो देखो यहाँ पे बस इतना ही था, आगे सॉल्व करने पे आपको मिलेगी वैल्यू सब अच्छे से। तो देखो अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वही ज़्यादा मतलब आपको ध्यान देना है। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में m की जो वैल्यू थी हमने अच्छे से पुट कर ली है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। सो 5 - 7 से क्या होता है, -35, है ना। साइन वगैरह का अच्छे से ध्यान दो। फिर 5 6 से क्या होता है, 5 6 36, सॉरी 5 6 30 होता है, 6 6 36 होता है, हाँ। सो 5 6 30, सो +30n भी रहेगा। फिर जो 5 था उसको हम ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, इससे भी मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। फिर आगे 19। अभी यहाँ पे देखो हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। 30 में से हमें 3 माइनस करना है, सो देयरफॉर -35। फिर 30 - 3 क्या होता है, 30 - 3 27 होता है, 27n आएगा। बड़े नंबर को प्लस है तो फिर प्लस आएगा, 27n = 19। फिर आगे 27n को इधर ही रखो, फिर 19 लिख दो, -35 उधर गया तो +35 हो गया। आगे दोनों को ऐड करना है एंड ऑल दोस थिंग करना है। 19 + 35 करो फटाफट, आपको आंसर क्या मिलेगा, 54। फिर 27 को नीचे शिफ्ट कर दिया है हमने, डिवाइड करते हैं वो नीचे शिफ्ट करने का मतलब, हाँ, हमें n की वैल्यू फिर मिल जाएगी। 27 2 54 होता है, आप चाहो तो आप करके देख सकते हो। 2 7 14 4 कैरी फॉर 1, 2 2 4 + 1 5, 27 2 तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई, बरोबर। फिर बस यही इतना ही मतलब अलग था यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह। आगे हम देखो स्टार्टिंग का ये भी सेम था, अभी लास्ट में फिर से n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना ही है। तो इससे अच्छा एलिमिनेशन मेथड ही क्यों नहीं यूज़ करना, है ना। एलिमिनेशन मेथड इससे अच्छा ही होता है। वेल अभी हम कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट n = 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। चलो हम किस में करें, 3 में कर देते हैं, m की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। फिर m = -7 + 6n = -7 + 6 × 2, सो -7 + 6 2 क्या होता है, 12 होता है। फिर 12 - 7 क्या होता है, 5 होता है ना। हो गया हमारा सॉल्व। x और y नहीं है, यहाँ पे m और n है। सो m और n = m की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है 2।
देखो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, बाकी का एलिमिनेशन मेथड से किया था। कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है?